सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं आप सभी का। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का हिस्ट्री जिन स्टूडेंट्स के पास में है तो उसका ये ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, एक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये हम डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा ऑप्शन में था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये भी 2019 का क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी 18 फरवरी को डिस्कस कर चुका हूं। तो आज ये क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। व्यूअर्स, प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्हीं सब्जेक्ट्स के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो कंपलसरी पेपर है आपका हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसकी भी इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं हर स्टूडेंट्स को नहीं कह सकता, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में देते हैं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे और पीडीएफ फाइल भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2016 से लेकर के 2020-21 तक के क्वेश्चन पेपर हैं। आप 40 रुपये दे करके जो है आप एक पेपर की मुझसे जो है पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको 600 क्वेश्चंस मिलेंगे केवल 40 रुपये में। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक लगा दिए हैं, तो मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्साय संधि के प्रावधानों द्वारा कितने वर्षों के लिए सार प्रदेश फ्रांस को दिया गया? तो ये जो था ये 15 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मार्च 2019 में काउंसिल ऑफ बिग फोर, मतलब कि 4 बड़ों की समिति का गठन हुआ, तो निम्न में से इसमें किसे शामिल नहीं किया गया? ठीक है, तो ये था आपका जापान और सायोनोजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जापान के साथ था आपका सायोनोजी। नेक्स्ट है आपका त्रियानो की संधि के अनुसार हंगरी को किससे अलग किया गया? तो ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रिया। स्टूडेंट्स देखिए 100 क्वेश्चन है और लगभग 30 मिनट के आसपास की वीडियो बन जाती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन करवाऊं, क्योंकि ट्रिक मैं इसलिए लगा देता हूं, जब बच्चे एग्जाम्स के दिनों में पीडीएफ फाइल मांगते हैं तो उनका 15, 20, 25 मिनट में रिवीजन हो जाता है। मैं दोबारा पीडीएफ नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ आंसर टिक लगा देता हूं और आप सीधा आंसर पे ही फोकस करें। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप आंसर टिक लगा देते हैं, तो आंसर इसलिए टिक लगा दिया है कि पीडीएफ फाइल भी एग्जाम्स के दिनों में बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अब तो बहुत सारे बच्चों ने लेनी शुरू कर दी है, उसमें मैसेज आते रहते हैं, तो दोबारा पीडीएफ बनाने का समय नहीं होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए टिक लगा दिया जाता है ताकि आप सभी लोगों की आसानी के लिए ये हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, तो ऑस्ट्रिया इसका आंसर था, ऑस्ट्रिया से अलग किया गया था। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये 1898 में हुई थी। लेनिन निम्न में से किस क्रांतिकारी पत्रिका का संपादक था? तो वो आंसर है आपका इस्क्रा। ठीक है, इस्क्रा। जॉर अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये आपका आंसर है पीपल्स विल नामक आतंकवादी संस्था ने। 1905 की रूस की क्रांति में मुख्य भूमिका निम्न में से किसने निभाई थी? तो वो थे मेन्शेविको। ठीक है, मेन्शेविको ने। पेट्रोग्राड निम्न में से किस शहर का नया नाम था? तो वो था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट है, जार निकोलस द्वितीय के त्यागपत्र के उपरांत किसके नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया? केरेंस्की। निम्नलिखित में से कौन 1918 ईस्वी में रूस में लाल सेना का संस्थापक था? तो इसका आंसर है आपका लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की। चलिए नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश ने मालडीविया तथा वॉलेशिया में अपना जो प्रभाव था वो स्थापित कर लिया था? रूस। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थान था? ईसाइयों का। निम्नलिखित में से रूस के किस जार ने क्रीमिया के युद्ध के पश्चात 1856 ईस्वी में पेरिस की संधि की थी? तो था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। किस संधि से यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी? तो वो थी एड्रियानोपल की संधि। मिस्र पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार कब हुआ? तो 1517 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने 1805 ईस्वी से मिस्र का आधुनिकीकरण प्रारंभ किया? मोहम्मद अली पाशा ने। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। नवीन इटली का निर्माण क्रीमिया के पंख से हुआ था, किसका कथन है? तो ये है DM केटलबी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण नहीं था? तो वो था आंसर है नाजीवाद का उदय। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिगुट, जिसे ट्रिपल अलायंस भी कहा जाता है, तो त्रिगुट का सदस्य नहीं था? रूस। स्विट्जरलैंड में कितने केटन्स के प्रतिनिधियों ने वियना कांग्रेस में प्रतिभाग किया? 19 ने। कार्बोनरी था, तो कार्बोनरी जो था वो एक गुप्त समिति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, मैजनी किसका महान समर्थक था? तो वो एक गणतंत्रीय सरकार का था। कैवूर पीडमोंट का प्रधानमंत्री कब बना? 1852 ईस्वी में। कैवूर ने किसके समर्थन में पीडमोंट की सेनाओं को क्रीमिया के युद्ध में भेजने का निर्णय लिया? तो देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की, इन तीनों का। तो सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। फ्रांसिस द्वितीय निम्न में इटली के किस राज्य का राजा था? तो वो सिसिली का था। बिस्मार्क को किस वर्ष रूस में प्रशा का राजदूत नियुक्त किया गया? 1859 ईस्वी में, 1859 में। 7 सप्ताह का युद्ध निम्न में से किन देशों के मध्य लड़ा गया? तो वो प्रशा व ऑस्ट्रिया का युद्ध था। फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1870 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके लिए अपमानजनक थी? फ्रांस के लिए। 1862 ईस्वी में निम्न में से किसने बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया? तो वो था विलियम प्रथम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्न में से कौन सा घटनाक्रम सही तिथि क्रमानुसार है? तो स्टाम्प एक्ट था, उसके बाद इंपोर्ट एक्ट, टैक्स एक्ट था, और उसके बाद टी टैक्स था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने अमेरिका को सैनिक सहायता प्रदान की थी? फ्रांस ने। किस युद्ध ने फ्रांसीसियों को अमेरिकियों की तरफ से युद्ध में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया? तो वो था साराटोगा का युद्ध। बोस्टन हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये 1770 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1770 ईस्वी में। जॉन एडम्स ने किसे महाद्वीपीय सेना का कमांडर इन चीफ नामित किया? जॉर्ज वाशिंगटन को। किसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई? लुई 16वां। 1789 ईस्वी में निम्न में कहाँ स्टेट्स जर्नल की बैठक बुलाई गई? फ्रांस में। लुई 16वें के शासनकाल में निम्न में कौन सबसे लोकप्रिय वित्त मंत्री था? नेकर। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई? तो वो था
मॉन्टेस्क्यू। ईश्वर की आराधना करो और अच्छा इंसान बनो, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण कब हुआ? 1937 ईस्वी में। कमोडोर पेरी को जापान में कब अमेरिका का दूत बनाकर भेजा गया? 1852 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध के बाद निम्न में से कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वो थी पोर्ट्समाउथ की संधि। तिनत्सिन जो तियाजिन है की संधि किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी चीन और ब्रिटेन के मध्य। कुओमिंतांग दल का गठन हुआ था 1894 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? तो वो था हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीजीटी, पीजीटी और एनटीए से भी रिलेटेड है कि हिटलर का पोलैंड पर जो आक्रमण था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? दिसंबर 1941 ईस्वी में। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। संयुक्त राष्ट्र संगठन का चार्टर कहां तैयार किया गया था? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारने का युद्ध फ्रांस व किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में कितने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सक्रिय सेवा में रहे? ये थे 4। डगलस हैग निम्न में से किस देश का सैन्य कमांडर था? ब्रिटेन का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से 1917 में कौन रूस का प्रधानमंत्री बना? वो था V.I. लेनिन। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। निम्नलिखित में कौन प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम नहीं था? तो जो बाल्कन युद्ध था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? पेरिस में। मित्र राष्ट्रों व ऑस्ट्रिया के बीच हुई संधि का नाम क्या था? सेंट जर्मेन। वर्साय संधि द्वारा साइलेशिया का प्रदेश निम्नलिखित में से किसे मिला? तो वो मिला चेकोस्लोवाकिया को। हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। जर्मनी में वीमर रिपब्लिक का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो था फ्रेडरिक एबर्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में निम्न में से कौन सी पार्टी स्पार्टाकस आंदोलन के लिए जिम्मेदार थी? साम्यवादी पार्टी। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ कब प्रकाशित हुई? 1925 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में जर्मनी के संघीय चुनाव में नाजी दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 230। नाजी जर्मनी में आप गेस्टापो पद से क्या समझते हैं? तो वो थी गुप्त राज्य पुलिस। 1919 ईस्वी के बाद इटली में राजनीतिक अस्थिरता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बेनितो मुसोलिनी ने अपने जीवन का प्रारंभ किस रूप में किया? शिक्षक के रूप में। मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना था 1922 ईस्वी में। नवंबर 1926 ईस्वी में किस देश ने इटली के साथ तिराना की संधि की थी? तो अल्बानिया के साथ, ठीक है। अल्बानिया इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित
में से किस देश ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था? तुर्की ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? 1460 ईस्वी में। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण निम्न में से कौन सा था? तो वो था क्षमा पत्रों की बिक्री। मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे? तो वो थे ब्रेडनबर्ग। आगसबर्ग की संधि कब हुई थी? 1555 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी सम्राट ने वर्साय के राजमहल का निर्माण करवाया था? लुई 14वां। निम्न में से कौन कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं? लुई चतुर्दश यानी कि 14। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस में आतंक के राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार था? तो था रॉबespierre। निम्न में से क्या एक युवा इटली के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो वो था डी ऑप्शन है इसमें कि सरकार का स्वरूप राजतंत्र होना चाहिए। इटली ने रोम पर अधिकार किया 1870 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में अभियान छेड़ा? मिस्र। कैंपो फार्मियो की संधि के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को निम्न में से कौन सा राज्य दिया? बेल्जियम। धर्म के बिना राज्य उसी तरह है जिस तरह दिशा सूचक यंत्र के बिना पानी का जहाज। यह कथन किसका है? नेपोलियन का। महाद्वीपीय व्यवस्था का प्रारंभ किस घोषणा से हुआ? बर्लिन आदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का एक कारण नहीं था? वो था नेपोलियन के सुधार। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, तो वो 18 जून 1815 को लड़ा गया। निम्नलिखित में कौन वियना कांग्रेस में एक प्रमुख प्रतिनिधि नहीं था? यूनान। वियना कांग्रेस का संयोजक कौन था? ऑस्ट्रिया का मेटरनिख। वियना कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार बेल्जियम को किसके साथ मिला दिया गया? हॉलैंड के साथ। निम्नलिखित में से कौन इटली का एक राज्य नहीं था? माल्टा। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ? इटली से। पुनर्जागरण की अभिलक्षणिक विशेषता की पहचान करें, तो वो है मानववाद। इटली में फ्लोरेंटाइन स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन था? तो वो था गिट्टो। इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था जॉन काल्विन। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो वो थी लोयोला का इग्नाटियस। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय पुनर्जागरण का एक प्रभाव नहीं था? तो वो था पुनर्जागरण देशी भाषाओं के लिए एक झटका सिद्ध हुआ। चलिए, अब मैचिंग है, जो लेखक हैं उनको उनकी बुक्स के साथ में मैचिंग करना है। तो सीधे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं कि जो जेफरी चौसर थी, तो वो लिखी कैंटरबरी टेल्स ने। मेकियावेली जो थी वो लिखी प्रिंस ने। दांते ने लिखी जो है 2 नंबर डिवाइन कॉमेडी। और सर थॉमस मोर ने लिखी यूटोपिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उल्रिच जिवंगली किस देश में धर्म सुधार आंदोलन का नेता था? स्विट्जरलैंड का। 99 है, सिस्टाइन मैडोना नामक चित्र किसने बनाया था? तो वो राफेल ने बनाया था। और लास्ट क्वेश्चन है,
पद व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करते बल्कि व्यक्ति पदों को सम्मानित करते हैं। तो किसका कथन है? ये था मैकियावेली का। ठीक है व्यूअर्स, और ये इस क्वेश्चन के जो साथ साथ है ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको जो है सारे आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आंसर गलत ना हो, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी की भी मिस्टेक हो जाती है। रिवाइज आंसर की कभी अवेलेबल हो पाती है, कभी नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो फिर भी पूरी कोशिश की है कि आंसर में मिस्टेक ना हो। तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें अगर आप पहले देख लेते हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।